This video is strictly for educational purposes. Please do your own research before investing. This is not a trading or investing advice. नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर सिक ट्रेडर। आज हम बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। टाटा मोटर्स इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टॉक्स इन द टाटा इंडस्ट्री। टाटा मोटर्स एक ऑटोमोबाइल का स्टॉक है एंड हम टाटा में इन्वेस्ट आज से नहीं कर रहे हैं। इट्स बीन ईयर्स, इट्स बीन एजेस जब से लोग इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। एंड टाटा का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि टाटा ट्रस्ट पे बहुत ज़्यादा चलती है। अब अगर मैं बेसिक चीज़ों की बात करूं तो मैंने आपके लिए इसमें एक सपोर्ट रेजिस्टेंस और एक रेंज ड्रॉ करी है। आप यहां पर एक चीज़ नोटिस करो कि ये एक जो छोटी सी मैंने रेंज ड्रॉ करी है, प्राइस ने यहां से एक बार रिजेक्शन लिया और यहां से एक बार रिजेक्शन लिया, तो दो मेजर रिजेक्शन आ चुके हैं इसमें और उसके बाद से वो थोड़ा सा नीचे कोलैप्स हुआ था। अब एक सिंपल सा लॉ है मार्केट का, जितनी बार सपोर्ट या रेजिस्टेंस को चीज़ टच करेगी उतनी बार उसे वीक करती चली जाएगी एंड पोटेंशियली वो ब्रेकआउट आ जाएगा। अब अगर आप यहाँ पे इसकी कैंडल देखेंगे, ये एक वीक की कैंडल है। पहले वीक में रिजेक्शन आया जहाँ से आप देख सकते हो कि ये मार्केट पूरी रिवर्स हुई। सेकंड वीक में थोड़ी मार्केट नीचे आई। थर्ड वीक में लोअर लो कट चुका है। अब लोअर लो कटने का मतलब होता है कि भैया मार्केट और नीचे जा सकती है। अगर ये कैंडल इस तरीके से और इस दूसरी कैंडल ने इसका पोटेंशियल लो तोड़ा है तो मतलब अभी भी सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। और ऊपर से ये इतना मोटा जो रिजेक्शन आप देख रहे हो, ये सेलिंग आप देख रहे हो, इसका मतलब है कि मार्केट अभी और नीचे ले जा सकती है स्टॉक को। आने वाले कुछ वीक्स में हमें ये 400 से लेकर 390 की प्राइस रेंज में देखने को मिल सकता है। जो पिछला बाउंस आया था वो लगभग 365 की रेंज से आया था। तो अगर ये 390 को ब्रीच करता है तो ये फर्दर और नीचे जाने का पोटेंशियल रखेगा। दूसरी चीज़, अब यहाँ पर क्या है ना कि एक 400 की रेंज है बीच में। मैंने बहुत बार रिपीट करी ये चीज़, जहाँ भी मल्टीपल्स ऑफ ज़ीरो आ जाते हैं वहाँ पे एक बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल बन जाता है बहुत सारे प्लेयर्स के लिए। अब लोग यहाँ पर बाइंग करेंगे, ये एक बड़ी पॉसिबिलिटी रहेगी, इसको मैं डिनाई नहीं करूँगा। तो अगर 400 से बाउंस आता है और किसी भी तरीके से ये स्टॉक 440 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है हमको, तो आपको कुछ आने वाले वीक्स में ये स्टॉक 475 से लेकर 500 के टारगेट्स दे सकता है। इट कैन टेक सेवरल मंथ्स बट दैट इज़ द पोटेंशियल अपसाइड विच इज़ पॉसिबल। मार्केट की सिचुएशन जैसी है, ये स्टॉक बहुत अग्रेसिवली भी भाग जाता है कई बार। अब क्या है ना कि ये स्टॉक काफ़ी टाइम से फंसा हुआ है। इट्स बीन एक्चुअली फ्यू ईयर्स जिससे ये इसी रेंज में फंसा हुआ है, नॉट ईयर्स बट फ्यू मंथ्स जिससे ये इसी पर्टिकुलर रेंज में फंसा हुआ है। अब अगर आप इसको देखेंगे तो अगर इसमें वापस इजाफा आया तो इसको 440 की रेंज चाहिए ही चाहिए। 440 के ऊपर एक पॉजिटिव क्लोजिंग होगी तो ये आपको 500 तक के टारगेट्स दे सकता है। एंड अगर किसी भी स्टॉक में अभी आप इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो प्लीज़ लॉन्ग टर्म के लिए सोचो। शॉर्ट टर्म में जियोपॉलिटिक्स थोड़ी सी ज़्यादा सपोर्टिव है नहीं। आज कोई न्यूज़ आ रही है, कल कोई न्यूज़ आ रही है कि तो एक मार्केट का एक क्लियर डायरेक्शन बन नहीं पा रहा। निफ्टी किसी भी तरीके का हमको एक क्लियर इंडिकेशन नहीं दे रही कि मार्केट कहाँ मूव कर सकती है। किसी भी दिन आप देखो न्यूज़ आती है, मार्केट 700-600 पॉइंट नीचे गिर जाती है एंड अगले दिन फिर वही वापस अप। तो वो कोई अल्टीमेट डायरेक्शन नहीं निकल पा रही, मार्केट कहीं नहीं पहुँच पा रही, मार्केट वहीं की वहीं फंसी हुई है। तो अपना पैसा डालने से पहले आराम से रिसर्च करो। दिस वीडियो इज स्ट्रिक्टली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। प्लीज़ डू योर ओन रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग। ये कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है आपके लिए। स्टॉक्स को देखो, मार्केट की कंडीशन देखो, उसके बारे में स्टडी करो, उसके बाद इन्वेस्ट करो। कोई जल्दबाजी नहीं है आपको पैसा लगाने के लिए, तो प्लीज़ बी वेरी वाइज विद योर मनी। सो सिंपल सा टेक है। पहला टारगेट मेरा रहेगा कि ये 400 से लेकर 390 तक की रेंज में भी हमें कुछ वीक्स में दिख सकता है। अगर पोटेंशियली 400 के ऊपर इसने बाउंस लिया और 440 के ऊपर क्लोजिंग दी तो हम 500 तक के टारगेट्स के लिए इसमें बैठेंगे। लेकिन अगर ये 440 के ऊपर अच्छी क्लोजिंग नहीं देता, इस पर्टिकुलर रेंज, ये जो रेंज मैंने आपको ड्रॉ करी है, जब तक ये इसके ऊपर अच्छी कैंडल्स नहीं देता तब तक मैं इसमें एंट्री लेना प्रेफर नहीं करूँगा। एंड अगर मुझे इसमें एंट्री लेनी ही है तो मैं इसकी एंट्री 360 से लेकर 370 के बीच में प्लान करना ज़्यादा सेंसिबल समझूंगा, क्योंकि वही जो प्रीवियस रेंज है वहीं से पहला बाउंस आया था। प्रोबेबिलिटी मार्केट में किस चीज़ की है कि ये अपसाइड आया, फिर रेंज आई, फिर अपसाइड, फिर डाउनसाइड, फिर अपसाइड। अब पोटेंशियली यहाँ से बाउंस लेके मार्केट वापस ऊपर जा सकती है। एक पोटेंशियल पैटर्न बनता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन अगर मार्केट में वॉल्यूम नहीं रहे और न्यूज़ का इसी तरीके से मार्केट में इम्पैक्ट बन रहा तो हमें ये और फर्दर जाता हुआ नीचे दिख सकता है। जो दूसरी पॉसिबिलिटी रहेगी वो सिंपल भाषा में रहेगी कि आप इसे इस तरीके से मानो कि यहाँ से रिजेक्ट हुआ एंड फिर फर्दर नीचे गया एंड उसके बाद यहाँ से बाइंग आई तो दैट वुड बी ग्रेट। तो एक मेजर सपोर्ट से लेके चलेगी तो भी अच्छा ही है। और हमें पता है कि अगर 360 तक मिलेगा तो हम थोड़ी क्वांटिटी में इससे बाय कर सकते हैं। सो दैट विल बी माई टेक ऑन टाटा मोटर्स। इफ़ यू वांट मी टू एनालाइज एनी स्टॉक, आप नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं एंड वी वुड बी मोर देन हैप्पी टू डू दैट फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप यू हैव एन अमेजिंग डे अहेड।